जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल मोटिवेशन की दुनिया में स्वागत है। हम अक्सर बीती बातों और भविष्य की चिंताओं में, जिससे वर्तमान का सुख खो जाता है, जैसे बहता हुआ जल ही निर्मल रहता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपने विचारों को बंदिशों से मुक्त कर देता है, वो भीतर से हल्का महसूस करता है। पुरानी घटनाओं को पकड़कर रखने से केवल बोझ बढ़ता है, लेकिन उन्हें जाने देने से जीवन सरल हो जाता है। हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से जीवन को देखता है, इसलिए हर किसी की सोच अलग होती है। यदि हम ये अपेक्षा करें कि हर व्यक्ति हमारी तरह सोचे और समझे तो केवल दुख ही मिलेगा। जैसे कोई चित्र एक कोण से अलग और दूसरे कोण से अलग दिखता है, वैसे ही हर व्यक्ति की सोच और अनुभव अलग होता है। जो इसे स्वीकार कर लेता है, उसे जीवन सरल लगने लगता है। असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे नजरिए में है। कई लोग धन, प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा में संतोष खोजते हैं, लेकिन जब वो इन सब को पा भी लेते हैं, तब भी अधूरापन बना रहता है। जब तक हम दूसरों से तुलना करते रहेंगे, तब तक हमें कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। संतोष वही मिलता है जहां हम अपनी स्थिति को स्वीकार करके उसमें आनंद लेना सीख लेते हैं। बोलना जरूरी नहीं, कभी कभी मौन भी बहुत कुछ कह देता है। जब हम बिना वजह के बहस और तर्कों से खुद को अलग कर लेते हैं, तब हमें जीवन के वास्तविक अर्थ समझ में आने लगते हैं। जैसे गहरा जल हमेशा स्थिर रहता है, वैसे ही जो व्यक्ति भीतर से संतुलित होता है, वो व्यर्थ की बातों में उलझता नहीं है। अपेक्षाएं जितनी अधिक होगी, मन उतना ही अस्थिर रहेगा। जब हम दूसरों से उम्मीदें रखते हैं और वो पूरी नहीं होती तो निराशा बढ़ती है, लेकिन यदि हम देने की भावना विकसित कर ले, तो हमें किसी से कुछ पाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो सूर्य की तरह बिना किसी स्वार्थ के प्रकाश फैलाता है, उसका जीवन कभी अंधकार में नहीं जाता। जीवन को सरल बनाना चाहते हो तो दूसरों को माफ करना सीखो। जब हम किसी के प्रति द्वेष या गुस्सा रखते हैं, तो सबसे ज्यादा बोझ हमारा ही बढ़ता है। क्षमा करने से सामने वाले का नहीं, बल्कि हमारा मन हल्का होता है। जिस प्रकार पेड़ अपने ऊपर फेंके गए पत्थर के बदले फल ही देता है, वैसे ही हमें भी जीवन में करुणा का भाव रखना चाहिए। हर समस्या का समाधान जल्दबाजी नहीं, बल्कि धैर्य में छिपा होता है। कई बार हम जल्दी फैसला लेकर गलत रास्ता चुन लेते हैं, लेकिन यदि हम थोड़ा प्रतीक्षा करें, तो रास्ता खुद ब खुद स्पष्ट हो जाता है। जैसे कोहरे में रास्ता धीरे धीरे दिखने लगता है, वैसे ही धैर्य रखने वाले को सही दिशा समय पर मिल जाती है। जो खुद से प्रेम करता है, वो जीवन को संपूर्णता में जीता है। हम दूसरों को खुश करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद भूल जाते हैं, लेकिन हम जब अपने विचारों, भावनाओं को महत्व देने लगते हैं, तब हमें एहसास होता है कि वास्तविक खुशी भीतर से ही आती है, बाहर से नहीं। हर इंसान की अपनी गति होती है, इसलिए कभी भी खुद की तुलना दूसरों से मत करो। जैसे हर फूल अपने समय पर खिलता है, वैसे ही हर व्यक्ति का विकास अपनी गति से होता है। यदि हम इस सत्य को समझ ले, तो किसी भी सफलता असफलता का भार महसूस नहीं होगा और जीवन सहज लगेगा। जो समय को समझता है, वो व्यर्थ चिंता नहीं करता। कई लोग अपने जीवन में आए परिस्थिति को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन वह ये भूल जाते हैं कि हर चीज का अपना एक समय होता है। जिस प्रकार रात के बाद सुबह निश्चित रूप से आती है, वैसे ही जीवन में हर कठिन समय अस्थायी होता है। सच्चा सुख पाने के लिए भौतिक चीजों से ज्यादा अपने भीतर की दुनिया को सुंदर बनाना जरूरी है। यदि हमारे विचार सकारात्मक और निर्मल होंगे, तो जीवन की हर स्थिति में अच्छा अनुभव होगा। लेकिन यदि मन में नकारात्मकता होगी, तो कितनी भी सुविधाएं हो, फिर भी कुछ अधूरा ही लगेगा। दूसरों के बारे में क्या सोचते हो, ये मायने नहीं रखता, बल्कि तुम खुद को कैसे देखते हो, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक हम दूसरों की राय से प्रभावित होते रहेंगे, तब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जब हम अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और खुद पर भरोसा रखते हैं, तब जीवन को सही मायने में जी पाते हैं।
हर रिश्ता जरूरी नहीं कि हमेशा साथ रहे। कुछ लोग सिर्फ सिखाने आते हैं। जब वो व्यक्ति हमारा साथ छोड़कर चला जाता है तो हम दुखी होते हैं, लेकिन बाद में समझ आता है कि उनकी भूमिका हमारी यात्रा में इतनी ही थी। जैसे कुछ किताब के कुछ अध्याय होते हैं, वैसे ही कुछ लोग हमारे जीवन में कुछ समय के लिए ही होते हैं। सच्ची खुशी उन्हें ही मिलती है जो छोटी छोटी बातों में आनंद लेना जानते हैं। जीवन में बड़ी उपलब्धि का इंतजार करने वाले लोग अक्सर छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो लोग हर पल को पूरी तरह जीना सीख लेते हैं, उन्हें किसी विशेष अवसर की जरूरत नहीं होती। दुनिया को बदलने से पहले खुद को बेहतर बनाना जरूरी है। कई बार हम दूसरों की गलतियों पर ध्यान देते हैं, लेकिन खुद को देखने की जरूरत महसूस नहीं होती। जब हम खुद को सुधारते हैं तो हमारा प्रभाव स्वतः ही दूसरों तक पहुंचने लगता है। हर समस्या का समाधान भागने में नहीं बल्कि उसका सामना करने में है। जब हम किसी कठिनाई से बचने की कोशिश करते हैं तो वो और बड़ी लगने लगती है, लेकिन जब हम उसे स्वीकार करते हैं और समाधान खोजते हैं तो खुद व खुद छोटी हो जाती है। जीवन में जो भी मिलता है वो हमारे कर्मों का ही फल होता है। हम अक्सर दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारा वर्तमान हमारे ही पिछले निर्णय का परिणाम है। यदि हमें भविष्य को अच्छा बनाना है तो हमें आज से ही अच्छा कार्य करने की आवश्यकता है। जीवन में जो भी मिलता है वो संयोग नहीं बल्कि हमारे ही कर्मों का परिणाम होता है। कई बार हम हालात को दोष देते हैं, लेकिन सत्य यही है कि जो हमने बीते समय पे किया है वही आज हमें मिल रहा है। जैसे किसान जैसा बीज होता है वैसा ही फल प्राप्त होता है, वैसे ही हमारे कर्म समय के अनुसार फल देते हैं। यदि आज हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा भविष्य भी उतना ही सुंदर होगा। हर संघर्ष एक नया अवसर लेकर आता है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे देखते हैं। कई लोग कठिनाइयों को देखकर हार लेते हैं, जबकि कुछ उसी स्थिति से सीख लेकर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे सोना आग में तपकर और अधिक शुद्ध हो जाता है, वैसे ही जीवन की चुनौतियां हमें पहले से और मजबूत बना सकती है अगर हम उनका सही तरीके से सामना करें। दूसरों की राय को अपनी सच्चाई मत मानो, क्योंकि लोग वही देखते हैं जो उन्हें दिखता है, लेकिन तुम वही हो जो तुम्हारे भीतर है। हम अक्सर दूसरों के शब्दों से प्रभावित होकर अपने बारे में गलत धारणा बना लेते हैं, लेकिन जिस दिन हमें अपने वास्तविक स्वरूप का आभास हो जाता है उस दिन हमें बाहरी बातें विचलित नहीं कर पाती। हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। जब कोई व्यक्ति हमारे जीवन से चला जाता है तो हमें लगता है कि हमने कुछ खो दिया, लेकिन बाद में समझ में आता है कि उसकी भूमिका बस इतनी ही थी